हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। देखिए, झारखंड एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम देखिए अभी आप जो है अगस्त में होने वाला है, जो कि तीसरे सप्ताह में होने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो देखिए उसके लिए जो है यह बुक आया हुआ है झारखंड एसएससी सीजीएल का। अगर सेकेंड पेपर आपका हिंदी है तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, इस वीडियो से पहले अब तक हम इस बुक का टोटल 16 सेट कंप्लीट करा दिया, जिसमें से टोटल 30 सेट है। अगर आपने इससे पहले का सेट नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके सभी सेट को देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में सेट नंबर 16 देखेंगे। देखिए, आपको इस संपूर्ण बुक का पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा। कैसे मिलेगा हम इसके बारे में वीडियो के आगे देखेंगे, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। आप एक बार जरूर वीडियो को संपूर्ण देखिए। तो चलिए बिना किसी देर का हम देखिए सेट नंबर 16 को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के सेट का पहला प्रश्न में दिया हुआ है, चमोसा जो है यह कौन सा समास है? चमोसा में कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्विगु समास। कौन हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है उसे कौन सा समास कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको तत्पुरुष समास। कौन हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपनी बुराई नहीं दिखती अर्थ को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चिराग तले अंधेरा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? चिराग तले अंधेरा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 नंबर, विशेषण हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन समुदायवाचक विशेषण है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, चारों। कौन हो जाएगा? चारों हो जाएगा समुदायवाचक विशेषण। अगला प्रश्न है, क्रिया कैसा शब्द है? क्रिया जो है यह कैसा शब्द है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिया एक विकारी शब्द है। अगला प्रश्न है, राधा को पीट दो, इस वाक्य में जो है कौन सी क्रिया है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुमति बोधक, यानी कि अनुमति दे रहा है कि राधा को पीट दो। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वैदिक संस्कृत का। किसका? वैदिक संस्कृत का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16 नंबर, हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारोपीय परिवार की। हिंदी जो है यह भारोपीय परिवार की भाषा है। अगला प्रश्न है, रचनात्मक लेखन में भाषा का सबसे पुराना रिश्ता है कौन? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संदेश से। किससे हो जाएगा? संदेश से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजभाषा से संबंधित संवैधानिक विधि उपबंधों के क्रियान्वयन हेतु राजभाषा विभाग का गठन कब किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जून 1975 में। कब किया गया था? जून 1975 में किया गया था। अगला प्रश्न है, लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, विदेशज। लालटेन जो है यह एक विदेशज शब्द है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द को चुनिए, यानी इस ऑप्शन में से कौन सा है जो तत्सम शब्द है? तो ये जो आपको गोधूम। गोधूम क्या है? तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है, ध्वनि परिवर्तन में कौन से कारण होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, अभ्यंतर और व्याकरण दोनों होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के किस धातु से मानी जाती है? ये हो जाएगा आपको भाषा से। किससे? भाषा से हो जाएगा, यानी 22 के सी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शब्द अलंकार के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं? शब्द जो है अलंकार, इसके कितने प्रकार होते हैं? ये हो जाएगा आपको मुख्य रूप से 7 प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 24 नंबर, रूढ़ा और प्रयोजनवादी किसकी शब्द शक्ति के भेद हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लक्षणा का। किसका हो जाएगा? लक्षणा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 25 नंबर, आलोचना की विषय कवि नहीं कविता है, यह किसका कथन है? यानी कि आलोचना का विषय जो है यह कवि नहीं कविता है, यह कथन किसने कहा था? यह कहा था आपको टी.एस. इलियट ने। किसने कहा था? टी.एस. इलियट ने कहा था। अगला प्रश्न है, द स्टेट्समैन नामक ग्रंथ किसने लिखा था? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्लेटो ने। द स्टेट्समैन नामक ग्रंथ जो है प्लेटो ने लिखा था। अगला प्रश्न है, यदि कोई पत्र सभी संबंध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे कौन सा पत्र कहते हैं? ये हो जाएगा आपको उसे परिपत्र। उसे जो है परिपत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 28 नंबर, अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजपत्र यानी कि गजट में। कहाँ हो जाएगा? राजपत्र यानी कि गजट में हो जाएगा।
अगला प्रश्न है विद्यापति के पद सर्वाधिक किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पूर्वांचल में। कहाँ गाया जाता है? पूर्वांचल में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30 नंबर, तदबीर किसे कहते हैं? तदबीर जो है या किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है तदबीर मतलब होता है उपाय। किसे कहा जाता है? उपाय को। अगला प्रश्न है अपने आप को भोली और अबला कौन समझता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गोपियाँ। अपने आप को जो है भोली और अबला कौन समझती थी? तो गोपियाँ समझती थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32 नंबर, सूरदास की मृत्यु कब हुई थी? सूरदास जो है इसका मृत्यु कब हुआ था? ये हो जाएगा आपको 1583 ईस्वी में। अगला प्रश्न है तुलसीदास की पत्नी पालिका दासी कौन थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको चुनिया। कौन हो जाएगा? चुनिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34, रसखान किसके भक्त थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कृष्ण के। किसका हो जाएगा? कृष्ण के हो जाएगा। अगला प्रश्न है भूषण रीति काव्य की किस धारा के कवि है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको रीतिमुक्त धारा के। किसका हो जाएगा? रीतिमुक्त धारा के हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्यापति ने किस रानी को अपने गीतों से अमरता प्रदान की थी? ये हो जाएगा आपको हकीमा देवी ने। किसने किया था? हकीमा देवी। विद्यापति ने जो है किस रानी को अपने गीतों से अमरता प्रदान की थी? ये किया था आपको हकीमा देवी को। अगला प्रश्न है बीजक के भाग कौन है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी यानी कि साखी, सबद और रमेनी, ये सभी हो जाएंगे बीजक के भाग। अगला प्रश्न है सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? सूरदास का जो है दीक्षा गुरु कौन थे? तो ये हो जाएगा आपको वल्लभाचार्य। कौन हो जाएंगे? वल्लभाचार्य हो जाएंगे। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा कृति तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी हनुमान बाहुक, यानी कि तुलसीदास के द्वारा लिखा गया कौन है? हनुमान बाहुक हो जाएगा। यानी 39 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहारी लाल किसके राज्यचित कवि थे? राज्यचित कवि थे, ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी यानी कि महाराज जयसिंह के। किसके? महाराज जयसिंह के हो जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41, भूषण की सुप्रसिद्ध काव्य कृति कौन सी है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको शिवा बावनी। कौन हो जाएगा? शिवा बावनी हो जाएंगे। अगला है कोहड़ा शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ईश्वर के लिए, यानी कि कोहड़ा शब्द जो है यह ईश्वर के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है अंग्रेजी काव्य कृतियों के भाषांतर का समारंभ जो है किस युग में हुआ था? ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको भारतेंदु युग में। किस युग में हुआ था? भारतेंदु युग में हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतेंदु जी की दृष्टि में काव्य की आत्मा कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको रस। कौन हो जाएगा? रस हो जाएंगे। अगला प्रश्न है निराला जी की कारण कल्पना कहाँ से बंधी हुई है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको पृथ्वी की दृढ़ आकर्षण शक्ति से। क्या हो जाएगा? पृथ्वी की दृढ़ आकर्षण शक्ति से हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन कृति मैथिली शरण गुप्त की है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फलासी का युद्ध हो जाएगा। कौन हो जाएगा? फलासी का युद्ध। अगला प्रश्न है निराला जी की पत्नी का क्या नाम था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको मनोरमा देवी हो जाएगा। निराला जी की पत्नी का नाम क्या था? तो मनोरमा देवी। अगला प्रश्न है पंत जी की मृत्यु कब हुई? पंत जी जो है इसका मृत्यु कब हुआ था? ये हुआ था आपको 1 जनवरी 1977 ईस्वी को हुआ था पंत जी का मृत्यु। अगला प्रश्न है 49 नंबर, नई कविता के कवियों की भावना पढ़ने के क्षेत्र में कैसी है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यौन भावना। कौन था? यौन भावना। अगला प्रश्न है ताज और बापू के प्रति शीर्षक कविता किसकी है? ताज और बापू के प्रति शीर्षक कविता जो है यह किसकी है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको पंत जी की। किसका हो जाएगा? पंत जी का हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिनकर जी कब राज्यसभा के सदस्य से त्याग पत्र देकर भागलपुर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बने थे? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको 1964 ईस्वी में। कब बना था? 1964 ईस्वी में बना था। अगला प्रश्न है महादेवी वर्मा ने कब स्नातक की परीक्षा पास की थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको यानी कि 1928 ईस्वी में महादेवी वर्मा जो है स्नातक की परीक्षा पास की थी। अगला प्रश्न है अपनी किस रचना को प्रसाद जी ने गीति नाट्य के रूप में की है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको करुणालय। कौन हो जाएगा? करुणालय हो जाएंगे। अगला प्रश्न है अज्ञा जी वात्स्यायन लिखना किस आधार पर शुरू किया था? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए यानी कि गोत्र वंशानुसार शुरू किया था।
अगला प्रश्न है, नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ? नागार्जुन जो है इसका जन्म कहाँ हुआ था? ये हो जाएगा आपको बिहार के दरभंगा के तरौनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार के दरभंगा के तरौनी में। अगला प्रश्न है, दिनकर जी मैट्रिक परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त कहाँ से की थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको मोकामा घाट उच्च विद्यालय से किया था। कहाँ किया था? मोकामा घाट उच्च विद्यालय से किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी अज्ञा जी का द्वारा लिखी गई है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी यानी कि कोठरी की बात, परंपरा, शरणार्थी, ये सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 58 नंबर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को कौन सी रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको खूंटियों पर टंगे लोग के लिए इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को। अगला प्रश्न है, धूमिल ने अपनी कविता में समकालीन राजनीतिक परिवेश में जी रहे किसी व्यक्ति का तस्वीर पेश की है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको जागरूक व्यक्ति का तस्वीर जो है पेश किया है। अगला प्रश्न है, 1969 में पत्रहीन नगनगांच के लिए नागार्जुन को कौन सा सम्मान से सम्मानित किया गया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1969 में दिया गया। अगला प्रश्न है, मैं स्वयं एक युद्ध हूँ, मेरा किसी और युद्ध के लिए निर्माण मत करो। मैं जिंदा रहना चाहता हूँ इसलिए हर समय किसी न किसी युद्ध में शरीक हूँ। ये पंक्ति किस कविता से है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी यानी कि युद्ध स्थिति कविता से लिया गया है यह पंक्ति। अगला प्रश्न है, आजीविका उपार्जन के लिए दिनकर जी ने सबसे पहले क्या किया था? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए यानी कि एक उच्च विद्यालय में अध्यापक की नौकरी किया था। अगला प्रश्न है, अज्ञा जी को किस कृति पर वर्ष 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको कितनी नावों में कितनी बार। कितनी नावों में कितनी बार के लिए उसे 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था अज्ञा जी को। अगला प्रश्न है, नूतन ब्रह्मचारी नामक उपन्यास के लेखक कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको श्रीधर दास फुलेरी हो जाएगा। अगला प्रश्न, मुंशी प्रेमचंद का अन्य नाम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी यानी कि नवाब राय हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद का अन्य नाम क्या था? तो नवाब राय हो जाएगा। अगला प्रश्न, मैला आंचल उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए 1954 ईस्वी में जो है मैला आंचल उपन्यास का प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 67, कुशहर प्रसाद के बाप का नाम क्या था? कुशहर प्रसाद के बाप का नाम था गंगादयाल। क्या नाम था? गंगादयाल नाम था। अगला है, प्रेमचंद के गोदान उपन्यास का विषय क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन, अनमोल विवाह और मानवतावाद, ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, गांव के लोग किसके लिए इच्छा मृत्यु से मरने की बात कही थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको महंत साहब के। किसके लिए? महंत साहब के लिए। देखिए सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप इस संपूर्ण बुक का पीडीएफ लेना चाहते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा। अगला प्रश्न, राग दरबारी उपन्यास के लिए श्रीलाल शुक्ल को सम्मानित किया गया था किस पुरस्कार से? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार से राग दरबारी उपन्यास के लिए श्रीलाल शुक्ल को सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, भारतेंदु के अनुसार हिंदू समाज के कुपमंडूक बनने का क्या कारण है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको विदेश यात्रा पर रोक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी नाटक का नायक इनमें से कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको चंद्रगुप्त। कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महेंद्रनाथ के कुल कितने संतान थे? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको महेंद्रनाथ के कुल जो है 3 संतान थे। अगला प्रश्न है, फौजदार का नाम क्या था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको सत्यनाश। फौजदार का जो है नाम यह सत्यनाश था। अगला प्रश्न है, आधे अधूरे नाटक के भागों की क्या शीर्षक दिया गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको यानी कि पूर्वार्ध और उत्तरार्ध हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी नाटक की मुख्य समस्या क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको विमेल विवाह। क्या हो जाएगा? विमेल विवाह हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, मुझे रोकने से बड़ा बैर है किसका कथन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको शराबी का। किसका? शराबी का। अगला प्रश्न है, ठाकुर का कुआं कहानी में प्रेमचंद्र ने किस समस्या को मुख्य रूप से
दर्शाया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको, यानी कि दलित समस्या और जातिगत समस्या ये दोनों को दर्शाया है। अगला है कहानी में किसके अकेलेपन नहीं सहा जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको राजकन्या, किसे? राजकन्या को। अगला प्रश्न है परिंदे कहानी में कुल कितने पात्र हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको, परिंदे कहानी में जो है कुल 8 पात्र हैं। अगला प्रश्न दिल्ली में एक मौत कहानी कहाँ के वातावरण चित्रित करता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको महानगर का। कहाँ का? महानगर के वातावरण को चित्रित करता है। अगला प्रश्न गजाधर बाबू किस क्षेत्र में नौकरी करते थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेलवे के क्षेत्र में। अगला प्रश्न 83 नंबर यशपाल ने लखनवी अंदाज में किस वर्ग पर व्यंग और कटाक्ष किया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको सामंती वर्ग पर। किस पर किया था? सामंती वर्ग पर किया था। अगला प्रश्न 84 नंबर यह किसका कथन है कि आजकल मिसबाल पहले से स्लिम भी हो रही है? ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि जोरावर सिंह का यह कथन था। अगला प्रश्न है 85 नंबर मधुआ किसके पास रो रहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लल्लू के पास, और 85 का डी यानी कि लल्लू के पास और हो जाएगा शराबी के पास, ये दोनों के पास जो मधुआ रो रहा था। अगला प्रश्न है प्रेमचंद का कथा साहित्य कौन? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको आदर्शमुख यथार्थवादी हो जाएगा। अगला प्रश्न नीलम देश की राजकन्या का मनोविनोद ने किसे नियुक्त किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गंधर्व बालाओं, अप्सराओं और किन्नर बालाओं ये सभी को नियुक्त किया था मनोविनोद ने। अगला प्रश्न है निर्मल वर्मा किस विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की उत्तीर्णता प्राप्त की थी? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको दिल्ली विश्वविद्यालय से किया था। अगला प्रश्न है सेठ दिवानचंद की शव यात्रा में कितने लोग प्रारंभ में थे? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 7 लोग थे। कितने लोग? 7 लोग। अगला प्रश्न है उन्हें लगा कि वह जिंदगी द्वारा ठगे गए हैं, यह उक्ति कब की है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 90 का ऑप्शन नंबर डी ये सभी हो जाएगा, यानी कि जब बाल्टी पर खुले नल की आवाज़ सुनाई पड़ी, जब बहू सास की झड़प सुनाई पड़ी और जब रसोई घर के बर्तन की खटखटाहट सुनाई पड़ी, ये सभी जगह हो गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 91 ज्वाला अहिर कौन सा कार्य करता था? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, छल्ली ढोने का कार्य करता था ज्वाला अहिर। अगला प्रश्न है 92 नंबर मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, 1922 ईस्वी में जो है मोहन राकेश का जन्म हुआ था। अगला है धनानंद की काव्य भाषा क्या थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको ब्रज भाषा। क्या था? ब्रज भाषा था। अगला प्रश्न है कवि प्रिया के रचनाकार का नाम बताइए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको केशव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केशव। अगला प्रश्न है कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको श्रीधर पाठक जो है या भारतेंदु मंडल का नहीं है, जबकि प्रेमधन, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र ये सभी जो है भारतेंदु मंडल का है, जबकि श्रीधर पाठक नहीं है। अगला प्रश्न है चित्रधार किस कवि की कृति है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको जयशंकर प्रसाद का। किसका है? जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न फूल नहीं रंग बोलते हैं यह किसका कविता संग्रह है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको केदारनाथ अग्रवाल का। किसका? केदारनाथ अग्रवाल का हो जाएगा। अगला प्रश्न है झूठा सच दूसरे भाग का शीर्षक है कौन? झूठा सच के दूसरे भाग का शीर्षक क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको देश का भविष्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देश का भविष्य। अगला प्रश्न झूला नट उपन्यास की रचनाकार कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको मैत्रेयी पुष्पा हो जाएगा। देखिए आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न है मुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको इंद्रजाल में। किसमें है? तो इंद्रजाल में। देखिए ये सभी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप वीडियो को 2-3 बार देख लेते हैं तो आपको सभी क्वेश्चन दिमाग में सेट हो जाएंगे। अगर देखिए वीडियो आपको पसंद आएंगे तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।